हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई पशुपालन लोन क्या है। एसबीआई पशुपालन बैंक से आप किस प्रकार से और कितने प्रकार का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई बैंक से आप दो प्रकार से लोन ले सकते हैं। दोनों ही प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितने % ब्याज आपको लगने वाला है, कितनी आपको छूट मिलेगी, ये सब इस वीडियो में बताएंगे पशुपालन लोन के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एसबीआई पशुपालन लोन क्या होता है? जिस प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए पर्सनल लोन, होम लोन देती है, उसी प्रकार से एसबीआई बैंक अपने ग्राहकों को पशुपालन लोन की भी सेवा प्रदान कर रहा है। जो भी व्यक्ति अपना खुद का पशुपालन व्यवसाय शुरू करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसों की कमी है, तो वह बड़ी आसानी से एसबीआई से पशुपालन लोन के अंतर्गत लोन ले सकता है और अपने पशुपालन व्यवसाय को शुरू कर सकता है। एसबीआई अपने ग्राहकों को पशुपालन लोन के अंतर्गत दो प्रकार की लोन देती है। दोनों प्रकार लोन पशुपालन एवं मछली पालन के लिए केसीसी लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंध कृषि के लिए एसबीआई पशुपालन लोन के अंतर्गत कितना लोन मिलता है, पीरियड टाइम कितना होता है, वार्षिक ब्याज दर क्या है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से देखने को मिलेगी। आप चाहे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एसबीआई पशुपालन लोन की जानकारी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन अपने फ़ोन से, मोबाइल से ये जानकारी आप ले सकते हैं। जो हम बता रहे हैं ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, जो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसलिए आगे हम आपको बता दें इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स और किस प्रकार से प्रोसेस आपको करना है। एसबीआई पशुपालन लोन के कार्यों के लिए ले सकते हैं। इन लोन के अंतर्गत ऋण का प्रयोजन दिया गया है, यानी अगर आप पशुपालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो पशुपालन संबंधित कार्य, दुधारू पशुपालन, पोल्ट्री लेयर फार्मिंग, भेड़ पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, ऊन के लिए खरगोश पालन और काम करने के लिए पशु आदि के लिए लोन ले सकते हैं। एसबीआई पशुपालन लोन सिक्योरिटी कितना है? अगर आप पशुपालन लोन लेते हैं तो आपको लोन सिक्योरिटी के बारे में जान लेना चाहिए। अगर आप एसबीआई से 1,60,000 रुपये से कम का लोन लेते हैं तो आपका लोन सिक्योरिटी कुछ नहीं लगेगा, लेकिन अगर 1,60,000 से ज़्यादा लोन लेते हैं तो लोन लेने पर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार लोन सिक्योरिटी जमा कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर पशुपालन के लिए आप 1.5 लाख से ऊपर का अगर लोन लेते हैं तो इसके लिए बैंक आपसे सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी दस्तावेज की मांग कर सकता है। एसबीआई पशुपालन लोन ब्याज शुल्क एवं प्रभार 2 लाख के प्रति किसान तक ऋण के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ब्याज 7% प्रति वर्ष है, जबकि भारत सरकार द्वारा पशुपालन लोन के लिए ब्याज दर 2% प्रति वर्ष है। भारत सरकार ने निर्देशों के अनुसार अगर उधारकर्ता समय पर लोन राशि चुका देता है तो 3% की अतिरिक्त ब्याज आर्थिक सहायता के कारण उसकी वसूली जाने वाली ब्याज दर घटकर 4% रह जाएगी। अगर टाइम से आप पे करते हैं तो 3% की आपको इसमें सब्सिडी ब्याज में मिल जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री, इसके बाद आते हैं हम जो मुद्रा लोन, उसके बारे में बता देते हैं। दूसरा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन से पशुपालन लोन लेने की विशेषता। पशुपालन व्यवसाय के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। पशुपालन व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल लागत का 15% और 25% हिस्सा आपका होगा। आय के सर्जन के आधार पर पशुपालन लोन चुकाने के लिए 3 से 5 साल का समय मिलता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की ब्याज दर वर्तमान समय में 10.75% प्रति वर्ष है, जो 1 साल के MCLR रेट प्लस पेड में जुड़ी होती है। डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी, भेड़, सूअर आदि, मधुमक्खी पालन, कृषि क्लिनिक, कृषि व्यवसाय केंद्र आदि जैसे कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं एसबीआई बैंक से। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत 50,000 से तक का लोन लेने पर प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल नहीं लगेगी, जबकि 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन लेने पर 0.50% का प्रोसेसिंग शुल्क लगता है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत 10 लाख तक का लोन लेने पर किसी प्रकार की सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करानी होती, लेकिन बैंक अपने हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। दोस्तों, क्योंकि बैंक अगर 10 लाख रुपए का लोन दे रहा है तो सिक्योरिटी के आधार पर कुछ ना कुछ लेगा, या ज़मीन की रजिस्ट्री, या आपकी कोई प्लॉट वगैरह, या आपकी मतलब आय देखेगा कि इस प्रकार से कितनी आय है आपकी। पशुपालन लोन एसबीआई के लिए दस्तावेज क्या चाहिए होंगे? अगर आप पशुपालन लोन एसबीआई लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास नीचे दी गई निम्नलिखित सभी दस्तावेज होने चाहिए। आवेदक पत्र, पासपोर्ट साइज 2 फोटो,
आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई एक खुद का या पट्टे का जमीन का जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाण पत्र किया हो। पशुपालन, बकरी पालन, सूअर पालन, डेयरी मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे कार्यकलापों का प्रमाण पत्र। संस्कृति के अनुसार कोई भी अन्य दस्तावेज, अगर बिजनेस में कोई व्यक्ति पार्टनर है तो उसका पार्टनरशिप का जो डील का वो होना चाहिए, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। एसबीआई पशुपालन के लिए सब्सिडी कैसे लें? 2023 और 24 में भी ये लागू होगी। लोन लेने से पहले आपको पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप डेयरी फार्मिंग या पशुपालन के लिए लोन ले रहे हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होने के बाद ये अपने नज़दीकी पशुपालन अधिकारी या बैंक से संपर्क करें। प्रपोजल मंजूर होने के 30 दिनों के भीतर ईडीजीपी पोर्टल पर सब्सिडी और लोन की जानकारी अपलोड करनी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने के बाद में बैंक द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा। तत्पश्चात प्रपोजल मंजूर होगा। तत्पश्चात आपके द्वारा अपलोड की गई जानकारी का प्रमाणीकरण होगा, जिसके पश्चात बैंक द्वारा पशुपालन लोन के लिए पैसे किस्त में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सब्सिडी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए वेरिफिकेशन होगा, पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका लेने के बाद में आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बड़े लेवल पे आप कर रहे हैं तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें।